इतना प्यारा है। गौओं का पालन करने वाला। गौ कौन है? इस अनंत जीव सब गौ है, हम भी गौ तो हैं। जो ये लोग हैं उनका स्मरण करने लग गए, अपने असली लक्ष्य से हट गए। गोपाला, गोलोक का नाम भी गौ से शुरू किया। कृष्ण लोक नहीं लिखा, गोलोक। गाय की कोई भी सेवा अगर निष्काम भाव से कर दे, क्या सेवा निष्काम भाव क्या? अब जिस गौ से आपका कोई संबंध ना हो, जो दूध ना देती हो, जो विकलांग हो, जो अंधी हो, उसको अपने घर ले आकर के अगर उसकी निष्काम निरंतर सेवा कर दो आप, परमात्मा समझ के, गाय समझ के नहीं, देवता समझ के नहीं। देवता तो गाय से बहुत नीचे हैं। जो भगवान कृष्ण की चीज प्यारी हो वो सबसे श्रेष्ठ है। देवता प्यारे नहीं है, गाय प्यारी है। देवताओं के पीछे नंगे पैर नहीं चला, गायों के पीछे चला, इसी वृंदावन में। अगर उस गाय की आप निष्काम सेवा कर दो परमात्मा समझ के, और बदले में कुछ नहीं चाहो, तो आपके अंतकरण को शुद्ध करके पिछले हाथ में आपको प्रेम या मोक्ष दे दे। ये गारंटी है गाय की। गाय कोई नॉर्मल चीज नहीं है, गाय दिव्य वस्तु है। गाय कृष्ण के प्रेम को पकड़ाने वाली है। गाय कृष्ण का हाथ पकड़ा देगी आपको। लेकिन उस ढंग की सेवा हो, स्वार्थ नहीं हो, और गाय को परमात्मा देखे, ये कंडीशन है। पशु नहीं कहे उसको, नहीं तो दंड मिलेगा जो उसको पशु या जानवर कह देगा। हिंदू धर्म में ये आज पापाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये इतने विचार कहां से आए? गौ का मान घटने से। आज जितनी गाय तंग है उतने इस संसार में कोई भी जीव तंग नहीं है। और हमने देश सुख में, शहरों में रह करके उस चीज, उस कर्म को त्याग दिया जिसके संरक्षण में हम पलते थे। गाय विचरण करो, गायों की सेवा हो, ये ड्रामे ना हो, और ये हत्थे बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। इतनी ताकत है इस मां के अंदर। हम जिसके जन्म लेते हैं उसको मां कहते हैं, लेकिन असली मां कौन है? गाय। गाय है असली मां। विषम पिता में क्या हुआ था? विषम पिता के मां साथ विषम पिता 8 वसुओं में था। घो नाम का वसु था, ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी बताया, 8 बुध, 11 रुद्र, 12 आदित्य। तो एक बार ये सारे भाई 8 के 8 धरती लोक पर आए। घूमने के लिए आ सकते हैं, पावर है उनके पास। कि उनके पास, सबके पास एक विमान होता है चमकीला। जितने भी देवलोक में आदमी जाते हैं पुण्य कर्म करके, उसमें कोई डीजल नहीं डलता, पेट्रोल नहीं डलता, सबके पास होता है। जहां सोचा चला गया, कोई ड्राइवर नहीं है उसका। तो आए तो वशिष्ठ जी की गाय थी या किसकी गाय थी? शायद हाँ। तो इन्होंने गद्दारी की, उनकी सेवा की वशिष्ठ जी ने। तरह तरह के पकवान वगैरह, ये वो जो गाय सोचती थी वही चीज पैदा हो जाती थी। और इन्होंने, घो नाम का देवता था, इसने प्लानिंग बना के सोचा इस गाय को ले चलो, सुरभि गाय को ले चलो। तो तब इनको श्राप मिला था। ये कौन बने? गंगा के पुत्र
जिनको गंगा ने पैदा होती बहा दिया और एक बच गया, वो तो उसी टाइम उनकी मेन प्लानिंग भीष्म पितामह ने बनाई थी, इसलिए करता ये था इसको ज्यादा दंड मिलना था, और बाकी उसके साथ हो लिए थे। तो उनको तो बस एक बार धरती लोक पर आए, थोड़ा सा दिखाया और गंगा में बहा के वो तो फिर उधर चले गए। लेकिन भीष्म पितामह को इधर धरती पर रहना पड़ा। गाय का इतना विचित्र है, पागल हो गए देवलोक के वसु भी। अब एक गाय से एक बार सोचने के बाद इतनी शक्ति गाय में, कुछ भी प्रदान कर दे वो, और हम तो कुछ भी नहीं है। तो बोलो गौ माता की सदा इसका मान करना। अगर गऊ आप जाते हो रोड पर और गाय निकल जाती है, आप स्कूटर पर हो, पैदल चलते हो, गाड़ी में हो, अगर आपका सिर अंदर की मन से झुका नहीं कि मेरी माता इतनी तंग है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा दिल बहुत जलता है। आज मैं बहुत सोचता हूं आकाश गाय का इतना वो हो रहा है, मैं बिल्कुल वो हो जाता हूं, लेकिन प्रभु कलयुग है, आप संभालो किसी तरह। उसको प्रणाम करना हमारा फर्ज है। अगर हम गौशाला में जा करके गाय के लिए कुछ ले जाते नहीं या कुछ देते नहीं, इससे दुष्कर्म हिंदू का कोई भी नहीं है। गाय ऐसी चीज है, जब भी आपको मौका लगता है कोई गाय का अपने हाथ से कोई ना कोई चीज दे दो आप, बहुत जरूरी है। वो हमारा धर्म है, कर्तव्य ड्यूटी है, कोई नया काम नहीं है, वो हमारी संरक्षण है, वो हमारी मां है। गौ माता की इतनी पावर होती है। मतलब कहने का ये था, अगर गाय की सेवा किसी ने कर दी, ओए होए होए होए, निष्काम सेवा, संसार से दूरी बना के कृष्ण से अटैचमेंट करा दे, और कोई ताकत नहीं है इतनी जल्दी करा दे। बोलो गौ माता की जय जय।